स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए हाजिर है कहानी राजा सुमुख और वनमाला का नर्क गमन। कौशंबी नगरी में सुमुख नाम का राजा शासन कर रहा था। वो बहुत ही पराक्रमी, स्वरूपवान और तेजस्वी था। एक बार की बात है, बसंत उत्सव मनाने के लिए वो हाथी पर सवार हो नगरी के मध्य होता हुआ उद्यान की ओर जा रहा था। मार्ग में वीर कुविंद नामक जुलाहे की पत्नी वनमाला पर राजा की दृष्टि पड़ी। वो अत्यंत ही सुंदर थी, रूपवती थी। उसका मोहक रूप देखकर राजा आसक्त हो गया। उसका मन उसके लिए चंचल हो गया। प्रधानमंत्री सुमति भी राजा के साथ था। उसने राजा का चेहरा देखकर राजा के मनोभाव को जान लिया। मंत्री ने राजा से पूछा, स्वामिन, आप किन विचारों में खो गए हैं? आपके हृदय में कुछ उद्वेग है। इस उल्लास और विनोद के अवसर पर आपके चिंतित होने का क्या कारण है? सखे, उस रूप सुंदरी ने मेरा मन चुरा लिया है। ऐसी अनुपम सुंदरी मैंने अब तक नहीं देखी। जब तक ये कामिनी मुझे नहीं मिले तब तक मेरा मन स्वस्थ नहीं रह सकता। तुम उसे अंतःपुर में पहुंचाने का यत्न करो। स्वामिन, मैंने उस सुंदरी को देखा है। वो जुलाहे की पत्नी है। मैं उसे अंतःपुर में पहुंचाने का यत्न करूंगा। आप निश्चिंत होकर उत्सव मनाइए। मंत्री ने आत्रेय नाम की परिव्राजिका को बुलाया। वो बहुत ही चतुर और विदुषी थी। गृहस्थों के घरों में उसकी बहुत पहुंच थी। वो संपन्न और समृद्ध जनों के लिए दूती का काम करती थी। मंत्री ने आत्रेय को बुलाकर राजा का काम बतलाया। आत्रेय वनमाला के पास पहुंची और कहने लगी, वत्से, मैं तुम्हें देखती हूं कि तुम पर बसंत की बहार नहीं है। तेरा चांद सा मुखड़ा मुरझा रहा है। बोल बेटिया, तुझे किस बात का दुख है? माता, मेरे दुख की कोई दवा नहीं हो सकती। मेरा मन बहुत पापी है। ये धरती का कीड़ा होते हुए भी आकाश के चांद को प्राप्त करना चाहता है। असंभव इच्छा पूरी नहीं होती। फिर भी मेरा निरंकुश मन व्यर्थ की आशा के भंवर में पड़ा हुआ है। ये दुष्ट मन मानता ही नहीं। मैं क्या करूं? बेटी, तू अपने मन की बात मुझे बता। मैं तेरी इच्छा पूरी करने की जी जान से प्रयत्न करूंगी। आत्रेयी ने उसे विश्वास दिलाया। माता, मैं किस मुंह से अपने मन का भेद खोलूं? मेरी हीन जाति और हीन स्थिति मेरा भेद नहीं खोलने देती। फिर भी आपकी शक्ति पर मुझे विश्वास है, इसलिए अपने मन का भेद खोलती हूं। देवी, इस बसंत ने मेरे मन में आग लगा दी है। जो ही महाराज के दर्शन हुए त्यों ही मेरा मन निरंकुश हो गया। महाराज ने मेरे मन का हरण कर लिया है। अब मैं करूं तो क्या करूं? पुत्री, तेरा दुख साधारण नहीं है। महाराजाधिराज से तेरा संबंध मिलना असंभव बात है। फिर भी तेरा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। इसलिए तेरे उपचार के लिए मैं देव की आराधना करके वशीकरण मंत्र से राजा को वश में करूंगी। मैं जाती हूं। साधना करके राजा का मन तेरी ओर कर दूंगी। तू मुझ पर विश्वास करके चिंता छोड़ दे। मैं आज रात भर साधना करके कल तुझे राजा के महल में पहुंचा दूंगी। तू तैयार रहना। इस प्रकार आश्वासन देकर आत्रेयी मंत्री के पास आई और उसे सारी स्थिति समझाई। मंत्री ने राजा से निवेदन कर उन्हें विश्वस्त बनाया। दूसरे दिन आत्रेयी ने वनमाला के पास जाकर अपनी साधना की सफलता के समाचार सुनाए और उसे साथ ले राजा के अंतःपुर में पहुंच गई। वनमाला के साथ राजा काम क्रीड़ा करने लगा।
वीर गोविंद बुनकर ने जब घर आकर पत्नी को नहीं देखा तो उसे इधर उधर खोजने का प्रयत्न किया। जब वो कहीं नहीं मिली तो वो उद्विग्न हो उठा। उसकी दशा विक्षिप्त जैसी हो गई। वो गली गली घूमता और वनमाला को पुकारता हुआ भटकने लगा। उसके कपड़े फट गए, उसके बाल बढ़ गए, उसका सारा शरीर धूल मलिन हो गया। उसकी दशा बहुत ही बिगड़ गई। उसे पागल समझकर चिढ़ाने के लिए बच्चों का झुंड पीछे लग गया। वो गली गली दर दर घूमता रहा। एक बार वो वनमाला का रटन करता हुआ दर्शकों से घिरा हुआ राजमहल के निकट जा पहुंचा। कोलाहल सुनकर राजा और वनमाला खिड़की में आकर देखने लगे कि कौन है। जैसे ही वीर गोविंद पर उनकी दृष्टि पड़ी तो राजा और वनमाला स्तब्ध रह गए। उन दोनों के मन में ग्लानि भर गई। वे सोचने लगे, हम कितने नीच हैं। हमने काम के वश में होकर दुराचार किया है और उस बेचारे का जीवन बर्बाद कर दिया है। हम कितने पापी हैं। हमारे जैसा विश्वासघाती और हमारे जैसा ठग और कौन होगा। धिक्कार है हमारे जीवन को, धिक्कार है हमारे पाप चरण को, और धन्य है उन महापुरुषों को जो पाप कर्मों को त्याग कर धर्म का आचरण करते हैं, और धन्य है उन्हें जो ब्रह्मचर्य का पालन करके काम रूपी कीचड़ से पृथक रहते हैं। इस प्रकार पश्चाताप वे कर रहे थे कि आकाश से बिजली गिरी और राजा और वनमाला दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। पश्चाताप करते हुए शुभ भावों में मरकर वे दोनों हरिवर्ष क्षेत्र में युगल मनुष्य के रूप में जन्मे। माता पिता ने पुत्र का नाम हरि और पुत्री का नाम हरिणी रखा। पूर्व स्नेह के कारण दोनों सुख भोग करने लगे। इधर राजा और वनमाला की मृत्यु का हाल जानकर वीर गोविंद स्वस्थ हुआ और अज्ञान तप करने लगा। बाल तप के प्रभाव से वो मरकर प्रथम स्वर्ग में किल्विशी नामक देव के रूप में जन्मा। देव बने किल्विशी ने अपने विभंग ज्ञान से हरि और हरिणी को देखा। उन्हें सुख भोग करते देख उसका क्रोध भड़क उठा। वो तत्काल हरिवर्ष क्षेत्र में आया और उस युगल दंपति को नष्ट करने का विचार करने लगा। किंतु उसे विचार हुआ कि इनकी आयु परिपूर्ण है। यदि यहाँ मरे तो स्वर्ग में उत्पन्न होकर सुख भोग करेंगे। इससे मेरा उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। मैं इन्हें दुखी देखना चाहता हूँ, इसलिए कोई ऐसा उपाय करूं कि ये यहाँ से मरकर नर्क में उत्पन्न हो और दुखी बने। इस प्रकार विचार करके उस देव ने उस युगल का अपहरण किया और साथ ही कल्प वृक्ष भी ले लिया और उन्हें भरत क्षेत्र की चंपापुरी में लाया। उस वक्त वहां इक्ष्वाकु वंश के राजा चंद्रकीर्ति निसंतानी मर गए थे। राज्य के मंत्रीगण उस समय राज्य के उत्तराधिकारी की खोज में लगे थे। उस समय वो देव उनके सामने आकाश में प्रकट होकर बोला, प्रधानों और सामंतों, तुम राज्याधिकारी के लिए चिंता कर रहे हो। मैं तुम्हारी चिंता दूर करने के लिए एक योग्य मनुष्य को भोग भूमि से लाया हूँ। वो हरि नाम का मनुष्य तुम्हारा राजा और हरिणी उसकी रानी होगी। उनके खाने के लिए मैं कल्प वृक्ष लाया हूँ। ये युगल तुम्हारे यहाँ का अन्न नहीं खाएगा। इनके लिए वृक्षों के फल ही ठीक रहेंगे। इन फलों के साथ इन्हें पशु पक्षियों का मांस भी खिलाया करना और मदिरा भी पिलाया करना। इससे ये संतुष्ट रहेंगे और तुम्हारा राज्य यथेष्ट चलता रहेगा। युगल को मांस भक्षी और मदिरा पान करने वाला बनाकर उनको पतन के गर्त में गिराकर नरक में भेजने का उद्देश्य उस देव का था। इसलिए वो ऐसी व्यवस्था करके वहां से चला गया। देव के उपरोक्त वचनों का मंत्रियों और सामंतों ने आदर किया। उन्होंने उस युगल को रथ में बिठाकर उपवन से राज्य भवन में ला हरि का राज्याभिषेक किया। ये हरि राजा भगवान शीतलनाथ स्वामी के तीर्थ में हुआ।
इसने अनेक राज्य कन्याओं के साथ विवाह किया। इससे उत्पन्न संतान हरिवंश के नाम से विख्यात हुई। ये घटना इस अवसर्पणी काल की आश्चर्यकारी घटना के रूप में जानी जाती है। कालांतर में उस राजा के हरिणी रानी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम पृथ्वीपति रखा गया। लेकिन अपने पूर्व भाव के कर्मों के कारण इस भाव में अनेक प्रकार के पाप कर्मों का उपार्जन कर हरि और हरिणी को नरक का दुख भोगना पड़ा। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय जिनेंद्र।